जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में। मैं हूं राम मूर्ति और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10वीं के रसायन शास्त्र के अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा, क्लास 10वीं में जो रसायन शास्त्र है उसका जो सेकेंड चैप्टर है उसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये अम्ल क्या होता है। तो बच्चों, जैसे कि ये अम्ल, तो कहेंगे अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। देखिए, किताब में वैसे बहुत बड़ा बड़ा डिफिनीशन है, लेकिन मैं आपको यहाँ परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत शॉर्ट आंसर बतलाऊंगा, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल बतलाऊंगा, ताकि आप परीक्षा में अच्छे ढंग से लिख सके। जैसे कि आपको पता होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका सिंबल होता है HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सिंबल होता है H2SO4, नाइट्रिक अम्ल जिसका सिंबल होता है HNO3 इत्यादि। ये सभी अम्ल है। ये सभी क्या है बेटा? अम्ल है। अब हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले कुछ अम्ल, जैसे कि आपको पता होगा नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है बेटा? तो कहेंगे सिट्रिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कहेंगे मैलिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कहेंगे एसिटिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कहेंगे ऑक्जेलिक अम्ल। जठर ग्रंथि में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में कहेंगे टार्टेरिक अम्ल। दही या खट्टा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कहेंगे लैक्टिक अम्ल। प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कहेंगे अमोनिया। उसी प्रकार से कहेंगे लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप याद रखिएगा, इसमें फॉर्मिक अम्ल या इसका दूसरा नाम है मिथोनोइक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद नेटल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कहेंगे वही मिथोनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। तो आइए अब जानते हैं हम लोग क्षारक के बारे में। तो बेटा, क्षारक जिस प्रकार से आपको बतलाया कि अम्ल जो होता है वह एक खट्टा पदार्थ होता है, उसी प्रकार से ये जो क्षारक है यह कड़वा होता है। क्षारक क्या होता है? कड़वा होता है तथा यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्या कर देता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, क्षारक कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग बातचीत करें तो कहेंगे बेटा, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसका संकेत होता है NaOH, उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जिसका संकेत होता है KOH, ये सब क्षारक है। क्या है? ये सब क्षारक है। अब देखिए, एक होता है अम्ल क्षार सूचक। अम्ल क्षार सूचक तो कहेंगे ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल या क्षार के साथ मिलकर अपना रंग परिवर्तन या गंध परिवर्तन कर लेता है, अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा लिटमस पत्र। क्या बेटा? लिटमस पत्र। यानी इतना ही समझिए कि कोई भी पदार्थ जो क्षार के गुण को या अम्ल के गुण को प्रदर्शित कर दे उसे हम लोग कह सकते हैं कि ये है अम्ल या क्षार सूचक। क्या है ये? अम्ल या क्षार सूचक। और ये सूचक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब पहला होता है अम्ल या क्षार के साथ रंग में परिवर्तन करने वाले, और दूसरा होता है अम्ल या क्षार के साथ गंध में परिवर्तन करने वाले, जिसे हम लोग कहते हैं गंधीय सूचक। जिसे क्या कहते हैं बेटा? गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे कि अगर हम रंग में परिवर्तन करने वाले सूचक की बात करें तो हम कह सकते हैं इसमें आ सकता है लिटमस पत्र। क्या आ सकता है? लिटमस पत्र। और लिटमस पत्र में क्या आएगा? कहेंगे नीला लिटमस पत्र। क्या आएगा?
नीला लिटमस पत्र। अब नीला लिटमस पत्र का काम क्या है? तो नीला लिटमस पत्र का काम है, नीला लिटमस पत्र जैसे ही अम्ल के साथ मिलता है तो वह लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। जैसे ही अब मान के चलिए लिटमस पत्र है। अब कोई कहेगा लिटमस पत्र है, लिटमस पत्र क्या है भाई? तो कहेंगे यह जो है यह अम्ल क्षार सूचक है, और जैसे ही यह अम्ल से अभिक्रिया करता है, अगर यह नीला है तो लाल हो गया। तो जैसे ही अगर हम नीला लिटमस पत्र को ले गए किसी पदार्थ के पास, और जैसे ही दोनों को मिलाए अगर ये लाल हो गया, तो कहेंगे कि वो जो पदार्थ है या वो जो द्रव्य है वो क्या है? तो कहेंगे अम्लीय है। तो इस प्रकार से ये जो लिटमस पत्र है वह जो है वह एक प्रकार से रंग परिवर्तन वाले सूचक का काम करता है। दूसरा होता है एक लाल लिटमस। तो लाल लिटमस क्या करता है? तो जैसे ही लाल लिटमस जब अम्ल के साथ मिलता है तो नीला हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लिटमस जो है वह अम्ल क्षार सूचक है, लेकिन कैसा है? तो वह रंग में परिवर्तन करके बतलाता है। उसके बाद अगर आप रंग में परिवर्तन के और एग्जाम्पल देखेंगे तो कह सकते हैं हल्दी, जिससे हम लोग टर्मेरिक कहते हैं। हल्दी जो होता है, हल्दी क्षार के साथ लाल भूरा रंग पैदा करता है। हल्दी का काम क्या होता है? हल्दी जैसे ही क्षार से अभिक्रिया करेगा तो वह लाल भूरा रंग पैदा कर देगा। इसी कारण कपड़ा पर लगा सब्जी का निशान क्षारीय साबुन से धोने पर लाल या भूरा हो जाता है। हाँ, सही बात बोले कि जैसे ही आप मान के चले सब्जी के दाग लागल है, पियर दाग, और जैसे ही वही पर हम साबुन को रगड़ते हैं तो साबुन में क्या रहता है? साबुन में तो रहता है क्या? क्षार। जैसे ही वैसे वह विक्रिया क्या तो वो लाल टाइप का हो जाएगा या भूरा टाइप का हो जाएगा। एक और होता है रंग सूचक में जिसे हम लोग कहते हैं फिनोप्थिलीन। क्या कहते हैं बेटा? फिनोप्थिलीन। अब देखिए फिनोप्थिलीन जो होता है वह शुरू में रंगहीन होता है। क्या होता है? फिनोप्थिलीन शुरू में रंगहीन होता है, लेकिन जैसे ही यह क्षार के साथ अभिक्रिया करता है इसका रंग गुलाबी हो जाता है। इसका मतलब यह क्षार से अभिक्रिया किया, इसका रंग गुलाबी हो गया। इसका मतलब है कि इसमें भी रंग में परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? रंग में परिवर्तन हुआ। उसके बाद अगला है जिसे हम लोग कहते हैं मिथाइल ऑरेंज। क्या कहते हैं बेटा? मिथाइल ऑरेंज। अब देखिए मिथाइल ऑरेंज का काम क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज एक संश्लेषित सूचक है। इसका रंग अम्ल के साथ लाल तथा क्षार के साथ पीला हो जाता है। यह भी रंग परिवर्तन को ही बतलाता है, यह भी एक सूचक ही है, लेकिन इसका रंग जब हम लोग अम्ल से मिलाते हैं तो लाल हो जाता है, और जैसे ही क्षार से इसको मिलाए पीला हो गया। तो कह सकते हैं कि यह भी एक प्रकार का क्या है? रंग सूचक है, जो क्षार और अम्ल सूचक को बतलाता है। अब देखिए, अब दूसरा हमारा टॉपिक है, कहता है कि अम्ल या क्षार के साथ गंध में परिवर्तन करने वाला, जिसे हम लोग गंधीय सूचक भी कह सकते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए प्याज को। किसको? प्याज को। और आपको पता होगा कि प्याज के काटते हुए छोटे छोटे टुकड़े और लौंग का तेल अम्ल और क्षारक के साथ मिलाकर भिन्न प्रकार की गंध उत्पन्न करते हैं। इसी गंध के आधार पर अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता चलता है। यानी इससे हम प्याज को किस में ले सकते हैं? तो कह सकते हैं हम लोग गंधीय सूचक में। किस में कह सकते हैं? गंधीय सूचक में। और ये देखिए हम अब लिख दिए हैं, ये कहाँ से लिए हैं हम? तो इसको लिए हैं एनसीईआरटी के 20वां, किससे? एनसीईआरटी के 20वां पेज से इसको लिए हैं। देख लीजिए यहाँ पर लिख दिए हैं कि ये कहाँ लिखा हुआ है, तो कहेंगे एनसीईआरटी के 20वां पेज में है। और वहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन की है, तो देखिए बतला देते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन कहता है कि आपको 3 परख नलियाँ दी गई है। आपको कितने परख नलियाँ दी गई है? अब आपको 3 परख नलियाँ दी गई है। इनमें से एक में आश्रित जल और शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरा में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाए तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे?
आसान सी बात है। अगर हमको लाल लिटमस पत्र दे दिया है, एगो में कहता है कि आश्रित जल है। अब कहिएगा बेटा आश्रित जल किसे कहते हैं? तो आश्रित जल जिसे कहते हैं भारी जल, हार्ड वाटर, जिसका सूत्र होता है H2O2। क्या होता है? H2O2। अब एगो परख नली में क्या है? विलयन है। कैसा विलयन है? अम्लीय विलयन है। और तीसरा परख नली में क्या है? क्षारीय विलयन है। हमारे पास लाल लिटमस पत्र है। अब जाएंगे क्या करेंगे? सब में बेरावारी डुबाएंगे। तो देखिए जैसे ही लाल लिटमस पत्र है और हम जैसे ही अगर अम्लीय में रखेंगे, जैसे ही हम लाल लिटमस पत्र को अम्लीय में रखेंगे तो वह क्या कर देगा? उसको नीला बना देगा। क्या बना देगा? नीला बना देगा। तो देखिए यहाँ दे दिए हैं, लिख दिए हैं। कहता है कि तीनों परख नली में लाल लिटमस पत्र डालेंगे। क्या करेंगे? पहले बताएं कि तीनों में लाल लिटमस पत्र डालेंगे। अब होगा क्या? तो कहेंगे कि जिस परख नली में लाल लिटमस पेपर का रंग नीला हो जाए वह क्षारीय विलयन होगा। बताए थे, पहले ही बता दिए हैं कि जय में लाल लिटमस पत्र का रंग अगर नीला हो जाएगा वह कैसा विलयन होगा? तो कहेंगे क्षारीय विलयन होगा। कैसा विलयन होगा? क्षारीय विलयन होगा। जिन दोनों परख नली में परिवर्तन नहीं होगा उसमें से एक में जल तथा दूसरा में अम्लीय विलयन होगा। सिंपली बात है। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो अम्लीय है या आसुत जल है। अब देखिए अब क्या होगा? सो देखिए कहता अब जो लिटमस पत्र नीला हो गया था, क्या हो गया था? नीला हो गया था। जो लिटमस पत्र क्या हो गया था? नीला। तो अब उसको उसमें से निकाल लेंगे और उसे शेष दोनों परख नली में डुबाएंगे। अब शेष दोनों परख नली में डुबाने से क्या होगा? तो आपको पहले बता देते हैं तब पढ़ के बतलाएंगे। अब देखिए अब वो जो नीला लिटमस पत्र है उसको शेष दोनों में डुबाएंगे तो जै में अम्ल रहेगा वही में डुबाते हैं वो लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डुबाते ही वह लाल हो जाएगा। अब पहले से हमें क्षारीय के पहचान हो चुका है और क्या मिल गया? अम्लीय मिल गया। तीन गो परख नली है मेरे पास, अम्लीय मिल गया, क्षारीय मिल गया। तो तीसरा में क्या होगा? तो कहेंगे तीसरा में आसुत जल होगा। वही बात लिखे हुआ है, देखिए ना। उसे शेष दो परख नलियों में डुबाओ। जिस परख नली में यह लिटमस पुनः लाल हो जाए वह अम्लीय विलयन होगा। क्योंकि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यहाँ पर होगा लाल कर देते हैं। और तीसरे परख नली में क्या होगा? तो कहेंगे तीसरे परख नली में जल होगा। क्या होगा? जल होगा। बात है। और वो बात क्या है? तो कहेंगे नोट में लिख दिए हैं उसको। कहेंगे कि लीचल पौधे से प्राप्त किए जाने वाला लिटमस बैंगनी रंग का होता है। मतलब लीचल पौधा से जो एक लिटमस प्राप्त किया जाता है वह बैंगनी रंग का होता है। और याद रखेंगे लिटमस ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये वीडियो शायद बहुत लंबी हो गई है और हम चाहते हैं कि आप छोटे छोटे वीडियो को देखें। और सबसे बड़ी बात है कि आप जब भी हमारे वीडियो को देखें तो आप कॉपी कलम लेकर के प्रॉपर क्लास की तरह नोट्स बनाते जाएं। हम आपको बिल्कुल एक सीरीज में नोट्स देंगे, इसलिए आप कॉपी कलम निकाल लेंगे और मेरे वीडियो को देखेंगे, हर बात को लिखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। अगर अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे, उसके बाद क्षारीय के रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे और बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको एक लाइक तो कर ही दीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और अपने मित्र के पास तो शेयर कर ही दीजिए, क्योंकि उनको भी इसी चीज़ की ज़रूरत है और इसी चीज़ के लिए वो कोचिंग जाते हैं, दर दर भटकते हैं और जो उनके यूट्यूब पर उपलब्ध है। तो जय हिंद, जय भारत।